हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग। तो यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, जिसको देखिए अभी हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में रखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये हमारे कस्टमर हैं जो कि होम गार्ड में जॉब करते हैं, तो उनका एक ड्रेस है। तो उनके लिए हमें यहाँ पर सलवार और कुर्ता बनाना है ड्रेस के लिए। तो वो कॉलर वाला है, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर देखिए इसको डबल फोल्ड में रख लिया है। कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कपड़े को बराबर करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए स्केल ले ली है और कपड़े को सीधा करना है इस तरीके से। कपड़े को पहले बराबर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को सिर्फ डबल फोल्ड में रखा है, हमें अलग-अलग पार्ट्स कट करने पड़ेंगे क्योंकि ये कॉलर वाली कुर्ती है। नॉर्मल कुर्ती के लिए हमें 4 फोल्ड में भी कटिंग कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा मेज़रमेंट है। चेस्ट हमारा यहाँ पर जो है वो है 46 इंच, ठीक है? और कमर हमारी यहाँ पर रहने वाली है 40। देखिए 40 हमारी कमर है और यहाँ पर 44 साइज़ हमारा हिप है। ठीक है, तो ये हमारे 3 नाप हो गए जो कि हमें लगाने हैं। लेंथ हमारी जो है वो हमारी 36 इंच लेंथ है। तैयार लेंथ हमारी 36 इंच है। ओके, तो इतना नाप हमारे पास हो गया। इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो चलिए मेज़रमेंट लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा नाप होता है वो हमने यहाँ पे नहीं लिया है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर लगा कर के बता रही हूँ कि हमें यहाँ पर तीरा लेना है। तो हमारा जो तैयार तीरा है वो है 16 इंच। तो 16 का हम हाफ करेंगे तो हमने यहाँ पर 8 इंच तीरा रखा है अपना, ठीक है? तो कॉलर वाली कुर्ती में हमारा जितना भी तीरा होता है उसे हम पूरा लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर बंद गला होता है तो बिल्कुल भी फैलता नहीं है, तो तीरा हमें यहाँ पर पूरा लेना होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाया, तो आर्म होल हमें 7.5 इंच लगाना है। जितना हमने तीरा लेना है उससे हमें सिर्फ आधा इंच माइनस करते हुए यहाँ पर लगाना है। तो तीरा हमने 7.5 इंच ले लिया है। अभी हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स, चेस्ट हमारा 46 इंच था, ठीक है? तो 46 को हम यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 11.5 इंच आएगा। तो हमने यहाँ पर 11.5 पे निशान लगा दिया। अब इंची टेप को हम ऊपर कंधे से मिलाते हुए सीधा रखेंगे। तो 14 इंच पे हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे, ठीक है? एक लाइन हमने 14 इंच पर ड्रॉ कर दी। इसके बाद हमें यहाँ पर 21 इंच पर मार्किंग करनी है अपनी हिप के लिए। ठीक है, जहाँ पर हमारा चाक का निशान आता है, तो हिप पर हमने मार्किंग कर दी और इसी इंची टेप को हम सीधा ही रखते हुए यहाँ पर अपनी लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो 36 इंच हमारी यहाँ पर तैयार लेंथ है, उसके लिए हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली। अभी हमें नीचे तुरपाई फोल्ड के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लगाना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लगा लेना है। देखिए हमारे यहाँ पर मार्किंग इतना हमने लगा लिया। इसके बाद हमें इन सारे निशानों को स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। देखिए जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बिल्कुल हमें सेम तरीके से मार्किंग करनी है। ये हमारी तैयार लेंथ हो गई और नीचे हमने निशान लगाया था 2 इंच तुरपाई फोल्डिंग के लिए। ये हमारा वो निशान हो गया, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अभी इतना हो गया, तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जहाँ पर हमारा कमर है और हिप है, इसके पे हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो इंची टेप लेंगे और जो हमारी कमर थी वो थी 40 इंच। तो 40 को हम यहाँ पर 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 10 इंच। तो 10 इंच पर हमें एक मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद नीचे था हमारा 44 इंच, ठीक है? तो 44 इंच का हमें 1/4 निकालना है, तो 44 का हमारे पास आएगा 11 इंच, ठीक है? तो 11 इंच पर हमने मार्किंग कर। इसके बाद हमें देखिए मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो मार्जिन हमें कम से कम 2 से ढाई इंच का लूजिंग देनी होती है। तो हमने यहाँ पर 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। तो 2-2 इंच पर हमने निशान लगा लिया। अभी स्केल की सहायता से हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरीके से मार्किंग है हमारी, उसी शेप में हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली, तो बीच में हमारा कॉर्नर बन के आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें गोलाई दे देनी है हल्की सी, बिल्कुल। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। मार्जिन वाली लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी इतनी मार्किंग हो गई है। अभी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर लाइन को मिला देना है। इसके बाद नीचे से हमें देखिए निशान लगाना है
इसको हम सीधा स्केल रख के सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा इतना जो है वो फोल्डिंग के लिए होगा। जो हमारी साइड में चाप बनते हैं तुरपाई फोल्ड के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और हमें दोनों लाइनों को यहाँ पर सीधा ही ड्रॉ कर देना है। तो अभी हमारी यहाँ पर इतनी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो देखिए यह एक कॉलर वाली कुर्ती है जिसके लिए हमें कहाँ पर कितना डाउन देना है वो देखना है। तो अभी हमें क्या करना है, अंदर की साइड हमें आधा इंच अंदर करके निशान लगाना है। उसके बाद ऊपर से हम यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अभी इसको सीधा मिलाते हुए हमें यहाँ पर तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने देखिए तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी। अभी हमें इसके अंदर ही फ्रंट वाली गोलाई जो है वो लगानी है। ये हमने फ्रंट वाली लगा दी। अभी इसी पर ही हम बैक वाली गोलाई को भी लगा लेंगे ताकि इसको रखकर ही हम बैक वाले पल्ले को भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से इन दोनों सिलाई को हमें मिला लेना है फिटिंग वाली लाइन से। तो ये देखिए हमने दोनों गोलाई लगा ली है। अभी मेन इंपॉर्टेंट हमारा रहता है आर्म होल, वो तीरा का डाउन। तीरा हमें डाउन कितना करना है, क्योंकि ये कॉलर वाली कुर्ती है। अगर हम इसमें डाउन नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ पर आर्म होल पे जो रिंकल्स पड़ते हैं, सिकुड़न पड़ते हैं, वो आ जाएगा। तो अभी हमें देखिए यहाँ पर 1 इंच डाउन भी करना होता है। तो यहाँ पर जितना हमें ब्रॉड रखना है गले के लिए तो वो हमें ले लेना। पहले 3 इंच का निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम आगे की तरफ 1 इंच का डाउन देंगे और शोल्डर को हम उस पर मिला देंगे। इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। देखिए इस तरीके से हमने डाउन कर दिया। बराबर से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अभी हमारी जो कॉलर वाली कुर्ती की परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से जो मार्किंग हमें करनी थी वो हो चुकी है हमारी कंप्लीट। तो अभी हमें इसी सेम मार्किंग पे हमें कटिंग कर देना है। तो चलिए हम अभी कटिंग कर लेते हैं और बैक पार्ट को किस तरीके से कटिंग करना है वो देख लेते हैं। तो कटिंग करते टाइम आप ध्यान दीजिएगा कि हमें बैक वाले आर्म होल को ही पहले कट करना है और जो हमने यहाँ पर मार्जिन दे रखा है वहां पर कटिंग करना है। तो चलिए फटाफट से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग होकर के रेडी हो गई है। अभी हमें क्या करना है, इसको यहाँ से हटा देना है और बैक पार्ट के लिए हमें यहाँ पर कपड़े को बिछा लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर दूसरी साइड से बिछा लेते हैं। इस तरीके से नीचे जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसको हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। फिर से बराबर करते हुए रखना है यहाँ पर। देखिए इस तरीके से। देखिए हमारा यहाँ पर बराबर से हमने रख लिया है इस तरीके से कपड़े को। अभी हमें जो हमने कटिंग की है फ्रंट पार्ट की उसे लेना है और यहाँ पर देखिए बराबर से मिलाते हुए रखना है। लेकिन ऊपर से हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है ऊपर बढ़ाते हुए। नीचे की तरफ खिसकाते हुए रखेंगे। बैक पार्ट हमेशा कॉलर वाली कुर्ती में 1 इंच एक्स्ट्रा करता है पीछे की साइड से। तो हमने यहाँ पर देखिए बिल्कुल बराबर से इसको मिला करके रख लेना है और ऊपर की साइड से 1 इंच हमें बढ़ाते हुए रखना है। कॉलर वाली कुर्ती में हमेशा हमें बैक पार्ट को बढ़ाकर रखना होता है ताकि हमारी जो आर्म होल है वो खिंचाव ना ले पीछे की तरफ। इसलिए इस तरीके से हमने रख लेना है और अभी हमें चौक से बिल्कुल बराबर से मार्किंग कर लेनी है। जैसा हमने मार्किंग कर रखी उसी हिसाब से तो यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। बिल्कुल हमने यहाँ पर बराबर से मार्किंग कर ली है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देना है।
देखिए हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको भी हम हटा देंगे, उससे हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों पार्ट कट करके रेडी कर लिए हैं। अभी हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करनी है, जो भी हमने यहाँ पर मार्किंग कर रखी है उसी शेप में। तो हम चलिए यहाँ पर इसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये यहाँ पर हमारी परफेक्ट कुर्ती की कटिंग हो गई है। जब हम स्टिचिंग करेंगे तब गले की कटिंग बताएंगे। ब्रॉड हमने आपने देखा 3 इंच लिया है। फ्रंट पार्ट में हम इसकी लेंथ 3 इंच रखेंगे, 3 इंच ब्रॉड एंड 3 इंच लेंथ। बैक पार्ट में इसकी गहराई देते हैं हम 1 इंच। तो हमारे यहाँ पर प्रॉपर कटिंग होकर के रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में आप इसकी स्टिचिंग अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। अदरवाइज आपको किसी भी चीज़ की कटिंग स्टिचिंग सीखनी है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच।